चंदेरी नाम के गांव में एक गुस्सैल औरत की आत्मा की कहानी की मान्यता है, जिसे स्त्री नाम से जाना जाता है। हर साल 4 दिन तक चलने वाली पूजा के दौरान ऐसा कहा जाता है कि वह शहर के पुरुषों का पीछा करती है, उनके नाम फुसफुसाती है और अगर वे उसकी ओर देखते हैं तो उन्हें गायब कर देती है। खुद को बचाने के लिए गांव वाले अपने दरवाजों पर खून से बनी स्पेशल इंक से ओ स्त्री का लाना लिखते हैं। इसके अलावा पुरुषों को सलाह दी जाती है कि वे त्योहार के दौरान रात 10 बजे के बाद अकेले बाहर न निकलें और महफूज रहने के लिए ग्रुप में रहे। चंदेरी गांव में एक लड़का जिसका नाम विक्की है, जो अपनी जॉगिंग के दौरान देखता है कि एक आदमी दीवारों पर लिख रहा है ओ स्त्री का लाना। उसके पूछने पर कि क्या वो चुड़ैल इसे देखकर भाग जाएगी, तो वो आदमी उसे बताता है कि यह एक स्पेशल इंक है जिससे वो चुड़ैल चिढ़ती है और जिस घर के बाहर इस इंक से लिखा हुआ होगा वो घर उससे सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसे गांव के हर घर की दीवार पर इस इंक से लिखना है। फीमेल टेलर का काम करने वाले विक्की, जिसे टेलरिंग के काम करने का वरदान मिला हुआ है, उसके पास ऐसा टैलेंट है कि वो आंखों से देखकर नाप ले लेता है और जल्दी जल्दी से ड्रेसें सील देता है। हर साल होने वाली पूजा के सीजन में एक दिन विक्की अकेला बैठा सिगरेट पी रहा होता है। तभी एक अनजान लड़की उससे मिलती है और उसे बताती है कि वो चंदेरी में नहीं रहती पर हर साल पूजा के टाइम वहां आती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसने उसके टैलेंट के बारे में सुना है और विक्की से उसके लिए एक घाघरा सिलने का ऑर्डर देती है। विक्की उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठता है। वो उसे शाम की आरती में मिलने के लिए बोलती है पर वो उसकी खूबसूरती में इतना खोया हुआ होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता और जब तक वो समझ पाता वो वहां से अचानक गायब हो जाती है। उसके 2 दोस्त बिट्टू और जन्ना, जो लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में नाकामयाब है, पर तभी विक्की वहां आता है और उन्हें उस लड़की के बारे में बताता है। बिट्टू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता पर जन्ना उसके लिए खुश होता है। तभी बिट्टू उन्हें बताता है कि उनके एक दोस्त ने आने वाली 4 रात के लिए पार्टी रखी है, जिसके लिए बिट्टू उन्हें तैयार रहने के लिए बोलता है। रात को मंदिर में दर्शन करने के बाद तीनों पार्टी के लिए निकल ही रहे होते हैं कि विक्की को याद आता है कि उसे उस लड़की से मिलना है। वो बहाना बनाता है और उन दोनों को भेज के उन्हें पार्टी में मिलने का वादा करता है। जब विक्की अकेला होता है, वो लड़की वहां दोबारा अचानक से आती है। वो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो उसे एक चिट्ठी देती है और उसे बोलती है कि इसे कल नहा धो के पढ़े। पूजा की पहली रात होती है। बिट्टू और जन्ना अकेले जंगल से पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं, पर तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है और वो रुक जाते हैं। तभी वहां रुद्रा भैया नाम का एक आदमी आता है और उन्हें ऐसे अकेले घूमने से मना करता है और स्त्री के खतरे के बारे में उन्हें बताता है। वो उसका मजाक बनाते हैं पर वो उन्हें दोबारा समझाता है कि पूजा की इन 4 रातों पर कोई भी मर्द सेफ नहीं है और वो सिर्फ आदमियों को उठाती है और उनके कपड़े छोड़ती है। वो उन्हें उससे बचने के 4 तरीके भी सिखाता है, जिसमें पहला होता है कि मर्द लोग 10 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। दूसरा होता है कि वो अपने घर के बाहर उस स्पेशल इंक से ओ स्त्री का लाना लिखवाए। तीसरा तरीका होता है कि जब स्त्री अपने शिकार को फंसाने के लिए उसका नाम पुकारती है तो उन्हें पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है और चुपचाप चलते जाना है। आखिरी और चौथा तरीका बताने से पहले रुद्र को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उन्हें बिना बताए जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। पार्टी में सभी लोग मजे कर रहे होते हैं और विक्की को ज्यादा बियर पीने की वजह से टॉयलेट लग जाती है और वो घर के बाहर जहां दीवार पर ओ स्त्री का लाना लिखा होता है उस पर टॉयलेट कर देता है, जिसकी वजह उन लाइंस में से कल मिट जाता है और ऐसा लगता है कि वो स्त्री को इन्वाइट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है और गेट पर दस्तक होती है, जिससे सब डर जाते हैं। पर वो पार्टी कर रहे लड़कों में से एक की गर्लफ्रेंड निकलती है। जब वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बिना कॉन्डोम के साथ करने के लिए मना करती है, जिसके वजह से वो कॉन्डोम ढूंढने नीचे आता है। जब उसे कॉन्डोम मिल जाता है वो जल्दबाजी में गलत रूम में चले जाता है, जहां से स्त्री उसे लेके चली जाती है और उसके कपड़े छोड़ देती है, जिससे डर का माहौल बन जाता है। अगले दिन सुबह विक्की नहा धो के चिट्ठी पढ़ता है और अपने दोस्तों को भी पढ़ाता है। पूरी चिट्ठी नॉर्मल होती है, पर उस लड़की ने विक्की से कुछ सामान लाने को बोला होता है, जिसमें छिपकली की पूंछ, सफेद बिल्ली के बाल, धतूरे का फूल, मीट और शराब जैसी चीजें शामिल हैं, जिससे उसके दोस्त बिट्टू के लिए परेशान होते हैं। दुकान पर लोगों पर स्त्री के डर को देखते हुए बिट्टू को विक्की के लिए डर लगता है और उसे समझाने के लिए कॉल भी करता है, पर विक्की उसका कॉल काट देता है। दूसरी ओर विक्की उस लड़की को वो सभी सामान देता है और उसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बिट्टू जन्ना को बताता है कि उसे उस पर शक है क्योंकि वो हर साल पूजा के टाइम ही गांव में आती है और उसका विक्की से अजीबोगरीब सामान मंगवाना बिट्टू को उसके स्त्री होने के शक को बढ़ाता है। दोनों फैसला करते हैं कि वो उसे उस लड़की से बचाएंगे और गांव के लवर्स पॉइंट के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर वो लड़की और विक्की रोमांटिक हो ही रहे होते हैं कि वो लड़की वहां से अचानक गायब हो जाती है और विक्की अकेला ही जंगल से घर की ओर निकलता है, जहां रास्ते में उसे एक किला दिखाई देता है। विक्की के ना मिलने के बाद बिट्टू और जन्ना भी थक हार के अपने अपने घर को जाते हैं, पर तभी जन्ना को स्त्री द्वारा उठा लिया जाता है। जन्ना की मां विक्की और बिट्टू को उसके गायब होने का कारण बताती है। बिट्टू उससे पूछता है कि जब वो उस लड़की के साथ था तो क्या कुछ अजीब हुआ।
विक्की उसे बताता है कि वो बस बातें कर रहे थे, पर तभी वो अचानक से गायब हो गई। बिट्टू उसे बोलता है कि उसे उस लड़की पर स्त्री होने का शक है और उसका ऐसे गायब होना, पूजा के टाइम ही गांव में आना और अजीब व काले जादू का सामान मंगाना उसके शक को और पक्का करता है। विक्की भी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन विक्की उस लड़की का घाघरा आधे घंटे में सिलकर उससे मिलने जाता है। विक्की हिम्मत करके उससे पूछता है कि क्या वही स्त्री है, जिसे सुनकर वो लड़की गुस्से में खड़ी हो जाती है और विक्की वहां से भागकर पास ही बैठे एक आदमी के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या उसे वहां कोई लड़की दिख रही है, पर वो कहता है कि वहां कोई है ही नहीं। विक्की और बिट्टू मदद के लिए अपने शहर के लाइब्रेरियन और भूत और आत्माओं की नॉलेज रखने वाले रुद्र भैया के पास गए और जन्ना को बचाने का तरीका ढूंढने लगे। उन्हें रुद्र की लाइब्रेरी में चंदेरी पुराण नाम की एक किताब मिली, जिसे वो पढ़ना चालू करते ही है कि उन्हें किताब के मैन पेज फटे हुए मिलते हैं जिसमें स्त्री की कहानी है। पर तभी विक्की एक पुराने किले को किताब में बना देखता है और उन्हें बताता है कि उसने ये किले को पहाड़ी पर देखा है। तीनों किले में जन्ना को ढूंढने के लिए जाते हैं, जिसे स्त्री का ठिकाना माना जाता है। स्त्री बिट्टू और रुद्र को भगा देती है और विक्की पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और इज्जत देखकर उसे कुछ नहीं करती। पर तभी वो लड़की वहां आती है और विक्की को बचाते हुए वो उस पर हमला करती है और अपने जादू की मदद से उसे उससे दूर करती है। बाद में उस लड़की ने खुलासा किया कि वह अपने किसी करीबी को खोने के बाद 3 साल से स्त्री को हराने की कोशिश कर रही है और हर साल त्योहार के दौरान उसकी मौजूदगी के बारे में बताती है, जिससे उन्हें उस पर भरोसा हो जाता है कि वह और स्त्री अलग अलग हैं। जैसे ही वो वहां से निकल रहे होते ही है स्त्री ने विक्की की रिक्वेस्ट पर जन्ना को रिहा कर दिया। वो सभी जन्ना को उसके घर छोड़ते हैं, लेकिन विक्की को कुछ अजीब फील होने लगा। पर जन्ना स्त्री के कंट्रोल में होता है और बीच रात को अचानक से जाग जाता है। अगले दिन 20 से ज्यादा आदमियों को उनके ही घरों से उठा लिया जाता है, क्योंकि किसी ने उनके घरों के बाहर से उस रक्षा करने वाले सेंटेंस को मिटा दिया था। बिट्टू जन्ना के पास जाता है और देखता है कि उसके हाथों पर वो स्पेशल इंक लगी होती है। वो जन्ना को स्त्री के कंट्रोल में देखता है, जो उन सभी पर हमला करना चालू कर देता है। तभी वहां विक्की और वो लड़की आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। विक्की, बिट्टू, रुद्र और वो लड़की शहर को बचाने के लिए आइडिया सोच रहे होते हैं। तभी वो स्त्री से बचने का उपाय निकालने के लिए उस बुक के लेखक शास्त्री से मिलने का प्लान बनाते हैं, जो उन्हें उन फटे हुए पेजों पर क्या लिखा था बता सकता है। शास्त्री ने खुलासा किया कि स्त्री सभी आसपास के सभी गांवों में से सबसे सुंदर वेश्या थी, जिसे शहर के सभी पुरुष चाहते थे। उसे आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया और वह शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनकी शादी की रात वो और उसका पति दोनों शहरवासियों द्वारा मारे गए। तब से उसकी आत्मा दोबारा अपने सच्चे प्यार की तलाश में है और बदला लेने के लिए शहर के हर आदमी को उठाना उसका गोल बन गया है। जैसे ही वो वहां से निकल रहे होते हैं, शास्त्री उन्हें एक रक्षक के बारे में एक भविष्यवाणी बताता है, जिसकी आखिरी लाइन होती है, एक कुंवारा तबायफ ज्यादा, जो कि विक्की के करैक्टर को बिल्कुल मैच करती है। जब वो उसे बोलते हैं कि वो ही उनका रक्षक है, तो विक्की उन्हें बोलता है कि वो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भविष्यवाणी की आखिरी लाइनों से मेल नहीं खाता। तो उसके दोस्त और रुद्र उसे बताते हैं कि वह वास्तव में एक वेश्या का ही बेटा है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और हताश होकर चला जाता है। नशे की हालत में विक्की अपने पिता से भिड़ जाता है, जो चुपचाप इस बात को स्वीकार करता है, जिससे विक्की और ज्यादा परेशान हो जाता है। आखिरकार विक्की अपने पिता के प्यार के लिए ग्रेटफुल फील करता है और उस शहर को बचाने की कसम खाता है, जिसने उसे एक वेश्या का बेटा होते हुए भी एक्सेप्ट किया। ग्रुप स्त्री को मारने का प्लान बनाता है और विक्की को स्त्री के साथ सुहागरात मनाने के लिए बोलते हैं। पर जब स्त्री विक्की के करीब आती है तो विक्की यह फील करता है कि वह केवल प्यार और सम्मान चाहती है। तभी वो लड़की वहां आती है और स्त्री की लंबी चोटी काटने को बोलती है, जो उसकी शक्ति का सोर्स है। जैसे ही स्त्री उस लड़की पर हमला करती है, विक्की उसकी चुटिया काटता है और स्त्री गायब हो जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जन्ना अब ठीक हो चुका है और गायब हुए सारे मर्द महल से बाहर आ रहे हैं। अगले दिन वो लड़की शहर छोड़ रही होती है और विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता और उसे अलविदा कहता है। बस में वो स्त्री की चोटी को अपने बालों में मिला देती है, जिससे उसमें स्त्री की शक्ति आ जाती है। अगले साल स्त्री चंदेरी दोबारा लौटती है और शहर के एंट्री गेट पर अपनी एक मूर्ति देखती है, जिसके साथ लिखा होता है, ओ स्त्री रक्षा करना। वो देखती है कि गांव वाले उसे इज्जत दे रहे हैं, जिसके कारण वह शहर में एंटर नहीं करती।